संस्कृत चयनिका प्रकाशिका का पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य और बीएससी तृतीय एवं चतुर्थ सामित्र में सन्निहित है। 2 कक्षाओं के संस्कृत अनिवार्य में यह पाठ्यक्रम निहित है। इस पुस्तक का प्रथम पाठ ईशस्तवः अर्थात ईश्वर की स्तुति। प्रस्तुत पाठ ईशस्तवः में परम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया गया है। इस पाठ में वेदों व उपनिषदों से श्लोक उद्धृत किए गए हैं। प्रथम श्लोक कठोपनिषद से, द्वितीय श्लोक श्वेताश्वतरोपनिषद से, तृतीय श्लोक यजुर्वेद से, चतुर्थ श्लोक अथर्ववेद और पंचम भी अथर्ववेद से गृहीत है। प्रथम श्लोक नित्यो नित्यानां चेतनो चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा स्तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। अर्थात यह जो ईश्वर अनित्यानाम अनित्य विनाशशील और नित्य अर्थात हमेशा रहने वाला, अचेतनानाम अर्थात अचेतन पदार्थों में चेतना स्वरूप, एकः अकेले ही बहुनाम बहुत से प्राणियों की, कामान अर्थात इच्छाओं को, विदधाति पूरा करता है। जो धीरा धैर्य धारण करने वाले, आत्मस्थम आत्मा में स्थित, तम मने उस ईश्वर को, अनुपश्यन्ति देखते रहते हैं, तेषाम उन्हीं में, शाश्वती शांति अर्थात हमेशा स्थित रहने वाली शांति प्राप्त होती है। न इतरेषाम अन्य जीवों में ऐसी शांति नहीं मिलती है। अर्थात सरलार्थ यह है कि जो ईश्वर नष्ट होने वाले जीवों में सदा रहने वाले हैं, अचेतन पदार्थों में भी चेतन स्वरूप है, अकेले ही बहुत से प्राणियों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। जो धैर्यशाली मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित उस ईश्वर को देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा विद्यमान रहने वाली शांति प्राप्त होती है। अन्य जीवों को ऐसी शांति नहीं मिलती है। वस्तुतः परम पिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। संसार में जितने भी चेतन और अचेतन पदार्थ हैं, केवल परमात्मा ही सभी में चेतन रूप में स्थित है। जो मानव धैर्य धारण करके सच्चे मन से परमात्म तत्व का चिंतन करते हैं, वे ही शांति को प्राप्त करते हैं। अन्य को वह शांति नहीं प्राप्त होती। द्वितीय श्लोक है यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश यो औषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यो अर्थात यह जो, देवः माने ईश्वर, अग्नौ अग्नि में, जो ईश्वर अप्सु जलकणों में, जो ईश्वर भुवनमाविवेश समस्त संसार में व्याप्त है, जो औषधिषु औषधियों में, वनस्पतिषु
वनस्पतियों में तस्मै उस देवाय ईश्वर के लिए नमो नमः बारंबार नमस्कार है। सरलार्थ है जो ईश्वर अग्नि में है, जलकणों में है, जो समस्त संसार में व्याप्त है, जो औषधियों में है, वनस्पतियों में है, उस ईश्वर को बारंबार नमस्कार है। अर्थात उस परमात्मा तत्व को नमस्कार किया गया है जो अग्नि में, जल में, समस्त औषधियों में, वृक्षलताओं में जीवन प्रदान करता है। उनको बार बार ऐसे ईश्वर को नमन किया गया है। तृतीय श्लोक है बलमसि बलमयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि, मन्युरसि मन्युम मयि धेहि, सहोसी सहो मयि धेहि। अर्थात आप बलशाली हैं, मई माने मुझ में भी, बलम धेहि माने धारण कराइए। ओजह असि, आप ओजस स्वरूप तेजस्वी हैं, मई माने मुझे भी ओजह तेज धेहि धारण कराइए। मन्युः असि, आप क्रोध धारण करने वाले हैं, मई माने मुझ में भी मन्युम क्रोध को धेहि माने धारण कराइए। सह असि, आप सहनशाली हैं, सहन युक्त हैं, मुझ में भी सहनशीलता धेहि धारण कराइए, प्रदान करिए। सरलार्थ है हे ईश्वर, आप बलशाली अर्थात शक्तिशाली हैं, मुझ में भी ऐसी शक्ति प्रदान करें। आप तेज से युक्त हैं, मुझ में भी तेज प्रदान करिए। आप क्रोध करने वाले, मुझ में भी क्रोध धारण कराइए। आप अत्यंत सहनशील हैं, मुझ में भी सहनशीलता प्रदान करें। चतुर्थ श्लोक है अभयम मित्रात् भयमित्रात्, अभयम ज्ञातात् अभयम पुरो यः, अभयम नक्तम अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। मुझे मित्र से अभयम भय न हो, अमित्रात् शत्रु से भी अभयम भय न हो, ज्ञातात् अपने ज्ञातिजनों, बंधुजनों, परिचित जनों से अभयम भय न हो, जो पूरा मने समक्ष सामने उपस्थित है अभयम उससे भी भय न हो। न मने हमको नक्तम रात्रि में भय न हो, दिवा दिन में भय न हो, सर्वाह आशा सभी दिशाएं, मम माने मेरे, मित्रम भवन्तु मित्र हो करके रहे। सरलार्थ है हे ईश्वर, न हमें मित्र से भय हो, न शत्रु से भय हो, न अपने परिचित जनों से भय हो, न ही सामने उपस्थित व्यक्ति से भय हो, न हमें रात्रि से भय हो, न हमें दिन से भय हो, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो करके रहें। अर्थात ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, आप हमें निर्भय बनाएं, न हमें शत्रु मित्र से भय हो, न हमें ज्ञात अज्ञात से भय हो, न हमें रात्रि और दिन से भय हो, सभी दिशाओं से हम निर्भय हो करके रहें। पंचम श्लोक है मधुन्मे निष्क्रमणम मधुन्मे परायणम, वाचा वदामि मधुमत् भूयांसम मधु सदृशः। मेरा निष्क्रमण अर्थात मेरा बाहर जाना मधुयुक्त हो, आनंददायक हो, सुखदायक हो। मेरा परायणम बाहर से आना मधुमत सुखदायक हो। वाचा माने वाणी के द्वारा, मधुवत माने मधुरता से युक्त, वरामी मैं बोलूं, मधु सदृश मधु के समान, भूयांसम मैं आनंददायक हो जाऊं, मैं अत्यंत सुखद हो जाऊं, मीठा हो जाऊं, तो मेरा निकलना, मेरा आना, मेरा बोलना, मेरे जीवन की मेरी वाणी सब कुछ आनंद व मधुरता से युक्त हो।
यहाँ पर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि संसार में हमारा जीवन सदा ही मधुरता अर्थात आनंद से भरा रहे। कहीं पर भी आना हो जाना हो, किसी प्रकार का व्यवहार हो, सभी के साथ हम मधुर वचन का प्रयोग करें और हमारी संपूर्ण यात्रा मधुर हो, आनंददायक हो।